गुड मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट एवरीबॉडी। चलो, क्या क्या करने का अभी? सब चैप्टर्स करने हैं, रिवीजन फटाफट। प्रीलिम्स ठीक है कि तुम्हारा? ठीक है, ओके ओके। चलो, तो हम सीरीज लेंगे, जो भी लेंगे। आई एम स्टार्टिंग टुडे विद सिंपल चैप्टर, ओके, असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग, फटाफट हो जाएगा। उसके बाद आई गो विद प्रोबेबिलिटी। चलेगा एवरीबॉडी? तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद व्हाट? उसका वेटेज भी अच्छा खासा है ना? यस, ये सब तुम्हारा वेटेज है, सो वो करेंगे। उसके बाद प्रोबेबिलिटी। रेडी? चलो, क्या क्या किया था? कुछ याद आ रहा है क्या? रेडी? असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग। तो बस में कौन से एग्जांपल्स रहते हैं? जॉब एंड वर्कर, मतलब मशीन एंड वर्कर, या फिर डिपार्टमेंट एंड सेल्समैन। तो वन पर्सन इज अलॉटेड और यू कैन से असाइंड एट सम पर्टिकुलर डिपार्टमेंट। याद आ रहा है कुछ एग्जांपल? चेक करो। A job is allotted to a worker or worker is allotted to a job, whatever, okay, vice versa. Yes, चेक करो। वरना यहाँ पे क्या काम है? वर्कर्स ABCD एंड पैकिंग ऑफ XYZ, एक्स जो भी रहेगा, WXYZ आइटम्स, बुक्स, टॉयज, क्रॉकरी, कटलरी। ये तुम्हारा किसके लिए था? ओवरऑल कंसेप्ट किसके लिए था? असाइनमेंट। व्हाट आर वी ट्राइंग टू फाइंड आउट ओवर हियर? हाँ, मतलब बेस्ट हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, कॉम्बिनेशन को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ या ना? तो 4 लोग और 4 काम इन अ वे। उसमें अजम्पशन तुम्हारे क्या क्या है? द असाइनमेंट विल ऑलवेज बी ओनली 1:1। क्लियर? एक वर्कर को 2 काम नहीं, या फिर तुम्हारा एक काम के ऊपर 2 लोग एक साथ काम नहीं करेंगे। इट विल ऑलवेज बी 1:1। दूसरा, कोई भी खाली नहीं बैठेगा या फिर कोई भी काम एक्स्ट्रा नहीं रहेगा। मतलब क्या? बेसिकली इट विल ऑलवेज बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। कुछ याद आ रहा है? मतलब क्या? 3x3, 4x4, 5x5 कुछ भी रहेगा। यस क्लियर? तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं और कुछ कम भी नहीं। अगर रहा तो हम लोग उसमें डमी रो या फिर डमी कॉलम ऐड करते हैं। लेट अस से जो भी रहेगा तुम्हारा, कॉस्ट कैन बी व्हाटएवर, इनफिनाइट, या फिर टाइम रहेगा 0, डिपेंडिंग। ओके, तो अगर ध्यान देना, अगर ये तुम्हारा जो नंबर्स है मैट्रिक्स के अंदर, दीज नंबर्स आर लेट अस से टाइम ऑफ पैकिंग, तो टाइम इज व्हाट बच्चों? कॉस्ट। हाँ या ना? अरे हाँ या ना? तो कॉस्ट इंक्रीज होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए? कॉस्ट शुड बी डिक्रीज। करेक्ट लियो? तो कौन से क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे? मिनिमाइजेशन है मैक्सिमाइजेशन? वी हैव टू डू मिनिमाइजेशन। मतलब तुम्हारे जो चारों काम है ना, वो तुम्हारे होने चाहिए एट द लोवेस्ट टाइम और इन द लोवेस्ट टाइम। करेक्ट लियो? दूसरा केस रहा तो तुमको देख के रखा है परफॉर्मेंस या फिर सेल्स है कि अपने पास? वो केस भी रहेगा अपने पास। एक मिनट। हाँ, चेक करो। 5 different machines can do any of the 5 required jobs with different profits resulting from each of the assignment. Profits, yes clear? तो ये जो भी हमारे हैं numbers, these are what? Cost या profits? These are profits. तो minimize या maximize? ये तुम्हारा रहेगा obviously maximization. Simple clear? तो अगर कोई रो या फिर कॉलम कम पड़ता है, अकॉर्डिंगली हम उसमें डमी रो या फिर कॉलम ऐड करेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे। सो कैन वी गो अहेड? व्हाट आर द स्टेप्स? पहला वाला वो इसके लिए, वो मैक्सिमाइजेशन के लिए। नॉर्मल केस मिनिमाइजेशन वाला, व्हाट डू वी डू? जो फर्स्ट वाला रो मिनिमाइजेशन। हाउ डू यू डू रो मिनिमाइजेशन? लाइन मारने का, subtract the smallest from all the elements in that row। हाँ या ना?
तो उसमें कंपल्सरी लेवल पे क्या मिलेगा, एक जीरो आएगा क्या, इन दैट एवरी रो अपने को एक जीरो आएगा। रो मिनिमाइजेशन के बाद कॉलम मिनिमाइजेशन, सेम कंसेप्ट, अभी कॉलम वाइज लीस्ट नंबर जो है वो रिड्यूस करोगे सब फ्रॉम ऑल द नंबर्स इन दैट सेम कॉलम। अब शायद ऐसा हो सकता है तुमको फिर से और एक जीरो मिल जाए कॉलम में, हाँ या ना, क्लियर लियो। उसके आगे देन लाइन मारना है, हाँ या ना, उसको टाइम है थोड़ा सा, हाँ उसको थोड़ा सा टाइम है। उसके बाद रो मिनिमाइजेशन, कॉलम मिनिमाइजेशन, उसके बाद वी विल ड्रॉ लाइंस, यू कैन सी ऑलवेज स्ट्रेट लाइंस, तुम्हारा डायगोनल लाइंस चलेगा, कर्व्स वगैरह से कुछ चलेंगे नहीं, इज ऑलवेज स्ट्रेट, हॉरिजॉन्टल आर वर्टिकल लाइंस ओनली, डायगोनल भी नहीं चलता, क्लियर लियो। अच्छा कितने लाइंस मारोगे, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस कवरिंग ऑल द जीरोस, तुम्हारे जीरोस सब कवर होने चाहिए, वरना बोलो कि 5 रो है तो 5 मार दो, नहीं, मतलब यू विल ट्राई टू सी कि एक लाइन में तुम्हारे 2 या फिर कितने में ज्यादा जीरोस कवर हो रहा है, सो यू विल ट्राई टू फाइंड दैट, हाँ या ना, ओके। उसके बाद हो गया, क्या बोल रहे हो, नंबर ऑफ लाइन शुड बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, वो 3x3 रहेगा, 4x4 तुम्हारे उतने तुम्हारे लाइंस होने चाहिए, क्लियर। अगर ज्यादा हो रहे तो नहीं चलेगा ना, ओके। तो उसमें भी तुम्हारा प्रोसेस था, इफ योर नंबर ऑफ लाइंस आर नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बराबर, तो क्या करते फिर हम लोग, अब जो बच गए थे लाइंस मारे तुम लोगों ने, है ना, कुछ ना कुछ लाइंस मारे थे ऑन द नंबर्स, तो जो तुम्हारे नंबर्स बच्चों बच गए, जो नंबर्स बच गए मतलब दीज आर अनकवर्ड एलिमेंट्स, उसको क्या करेंगे, अनकवर्ड एलिमेंट्स में से वी विल अगेन फाइंड आउट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, हाँ या ना, दैट वी विल रिड्यूस फ्रॉम ऑल द अनकवर्ड एलिमेंट्स, हाँ या ना, बट ऐड देम एट इंटरसेक्शंस, यस चलिए एवरीबॉडी, करेक्ट। अब उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से होगा क्या, और एक जीरो तुम्हारा बढ़ जाएगा, बिकॉज लोएस्ट एलिमेंट था ना, जो अनकवर्ड थे उसमें लोएस्ट फाइंड किया और उसको रिड्यूस किया अगेन फ्रॉम अनकवर्ड्स, तो तुम्हारा और एक जीरो बढ़ जाएगा, और एक जीरो बढ़ गया तो तुम्हारा और एक लाइन बढ़ सकता है ना, समझा कि नहीं, तब जाके तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के साथ तुम्हारे लाइंस मैच होंगे, क्लियर लियो, एंड देन अकॉर्डिंगली बच्चों विल फाइंड आवर सॉल्यूशन, यस। सॉल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, जहां जहां जीरो आया दैट इज आवर सॉल्यूशन ना, हाँ या ना, हम किसको प्रायोरिटी देंगे, करेक्ट, विल गो रो वाइज या फिर कॉलम वाइज, लेट अस से वी गो रो वाइज, अगर पहले रो में उसको 2 जीरो दिख रहे तो आई स्किप इट, आई गिव प्रायोरिटी टू दैट रो जहां पे सिंगल जीरो, बिकॉज उसके पास ऑप्शन नहीं है, हाँ या ना, रो वाइज हो गया, देन गो व्हाट, कॉलम वाइज, क्लियर, समझा, चलो लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस देन। Ready? A job, question suna, I'll just write down properly with you. A job production unit has 4 jobs. PQRS to be manufactured on 4 machines. 1, 2, 3, 4. And processing cost are given to you. Processing cost for each job is given, okay? Each job on each machine. मतलब उनको सबका combination दिया है. Processing cost as follows. So cost in rupees, machines, और यहाँ पे jobs. जॉब्स क्या है तुम्हारे, PQRS, मशीन्स 1, 2, 3, 4, तुमको नंबर वाइज दे रहा हूं मैं, रो वाइज नंबर दे रहा हूं कि रो वाइज, 31, 25, 33, 29,
25, 24, 23, 21, 19, 21, 23, 24, 38, 36, 34, 40. Find what? Optimal assignment to minimize प्रोसेसिंग कॉस्ट. ये तुम्हारा बोर्ड क्वेश्चन है, ठीक है. लास्ट ईयर का, ठीक है. रेडी? तो यहां पे अपने को क्या क्या दिख रहा है? इज इट अ स्क्वायर मैट्रिक्स? नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स, करेक्ट. और कुछ कंडीशन डाल के रखा है. प्रोहिबिटेड असाइनमेंट ऐसा कुछ है यहाँ पे कि ये इसको नहीं जा सकता, वो उसको नहीं जा सकता, वो भी नहीं जा, वो भी कोई बात नहीं है, ठीक है. एंड इट इज मिनिमाइजेशन, तो कुछ भी करना नहीं अपने को, डायरेक्टली यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग. नो एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड. रेडी? चलो सम राइटिंग नाउ. स्टेप 1. सो हियर व्हाट आर वी राइटिंग? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. इट इज अ 4x4 स्क्वायर मैट्रिक्स and a minimization problem, correct hai? And it is a minimization problem. Done? आगे बढ़े. तो स्टेप 1 बच्चों क्या याद आ रहा है? रो मिनिमाइजेशन. उसमें क्या करेंगे? We reduce smallest element from its respective row. ठीक है यहां तक? What are the machines? 1, 2, 3, 4. And jobs P, Q, R, S. ठीक है. फर्स्ट रो में स्मॉलेस्ट कौन सा है? 25. सेकंड में 21. थर्ड में 19 और फोर्थ में 34. यस चलिए. सो वी रिड्यूस 25 फ्रॉम 31, 25, 33, 29. वो रो के हिसाब से है ना. तो रो वाइज हम लोग कम करेंगे. चलो. सो 31 माइनस 25 6, 0, देन 5 और 3 8. हाँ. एंड 29 माइनस 25 कितना बच्चों? 4. डन डिलीवर. समझ रहे कि नहीं? डेटा तुम्हारे पास ही है नोटबुक में, है ना. चलो. रो वाइज सेकेंड रो विल रिड्यूस 21 फ्रॉम 25, 24, 23, 21. 25 माइनस 21 4, 3, देन 2 एंड 0. यस समझा? रो 3 विल रिड्यूस 19 बच्चों फ्रॉम 19, 21, 23, 24. सो 0, 2, ये तुम्हारा कितना? 5, 3 और 1 4, सॉरी. यस ना. और 4 और 1 5. डन. एंड लास्ट रो विल रिड्यूस 34 फ्रॉम 38, 36, 34, 40. 38 माइनस 34 4, 2, 0 और 6. यस. ये तो तुम्हारा और सिंपल हो गया क्योंकि हर कॉलम में भी क्या है? 0 है. ओके. तो स्टेप 2 हाथ के मार्क्स होता है ना. स्टेप 2 कॉलम मिनिमाइजेशन. व्हाट विल से? सिंस अब चेक करो एवरी कॉलम बच्चों ऑल्सो हैज अ 0. Therefore, the above matrix is the resultant matrix. मतलब वही आंसर आएगा ना. करेक्ट. अब फिर से ड्रॉ करेंगे. क्यों? नंबर ऑफ लाइंस के लिए.
Okay, we draw minimum number of lines passing through all zeros. Again machines 1 2 3 4 और jobs तुम्हारे P Q R S. Write all the elements again. 6084 4320 0245 and 4206. बराबर. You start from any zero, but compulsory क्या देखना है कि उसके रो में या फिर उसके कॉलम में और कोई जीरो है क्या. Accordingly it will be done. ठीक है. आई एम स्टार्टिंग बच्चों P and 2 दिख रहा है सभी को. जॉब P मशीन 2. क्लियर. उसके रो में या फिर उसके कॉलम में और कोई जीरो है नहीं है. सो आई कैन गो एनीवे, कोई फर्क नहीं पड़ता. करेक्ट. तुम्हारे बेसिकली 4 लाइंस आ जाएंगे. नहीं, अगले रो में रो क्यू कॉलम अगला रो क्यू कॉलम 4 वो जो जीरो है उसमें अगेन विल बी इधर अगेन हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, डजंट मैटर. कोई फर्क पड़ेगा क्या उससे? नहीं. ये भी चलेगा मतलब. ठीक है. डन. अरे हाँ या ना. राइट डाउन. Since minimum number of lines equals to order of matrix, that is how much? 4. Therefore we have what बच्चों? Optimal solution. बराबर. तो अभी हम लोग असाइनमेंट कर सकते हैं इसका, है ना. नेक्स्ट टाइम देयरफॉर असाइनमेंट शेड्यूल. देयरफॉर असाइनमेंट शेड्यूल. वन टू थ्री फोर PQRS. नहीं वो नहीं करना है ना अपने को. हाँ वो करना भी पड़ेगा अपने को. वो तुम्हारे जीरोस ड्रॉ करने पड़ेंगे फिर से क्रॉस वाला, है ना. पर ऑप्शन है नहीं उसमें एज सच, बट दिखाना तो पड़ेगा. बॉक्सेस करने पड़ेंगे. तो 6084 4320 0245 एंड लास्टली 4206. बराबर यहां तक. अब यहां पे रो P जो है रो P उसके पास कोई ऑप्शन है क्या एज सच कि दो जीरो जो रो में? नहीं. तो बच्चों जहां पे जीरो है मिनिमम ना, इट इज द मिनिमम कॉस्ट, तो उसको अपने बॉक्स कर दिया. करेक्ट. क्या उसके कॉलम में और कोई जीरो है? नहीं. सो बच्चों P इज अलॉटेड टू 2 और 2 इज अलॉटेड टू P. क्लियर. सेम थिंग लाइक फॉर Q. Q बच्चों कहां पे अलॉट होगा? 4 पे. और कुछ ऑप्शन है Q के पास या फिर और कोई ऑप्शन है 4 के पास, कॉलम नंबर 4 के पास? नहीं. एक ही असाइनमेंट होगा. सेम थिंग फॉर R एंड सेम थिंग फॉर S. कि ऑप्शंस नहीं है उनके पास तो वैसे अलॉटमेंट हो जाएंगे. डन. सिंपल. ऑलराइट. देयरफॉर सॉल्यूशन इसका क्या रहेगा बच्चों? मशीन, जॉब और एलिमेंट का नाम क्या है? कॉस्ट. प्रोसेसिंग कॉस्ट इन रुपीज. ठीक है. सो मशीन 1 2 3 4. जॉब 1 को कौन दिया अपने को? P. अरे हाँ 2 बच्चों कहां पे गया तुम्हारा? ठीक है मशीन के हिसाब से किया मैंने, सॉरी. मशीन 1 किधर? R. मशीन 2 P. मशीन 3 S एंड मशीन 4 Q. गो बैक इन द ओरिजिनल मैट्रिक्स और फिर वो ओरिजिनल नंबर्स लिखना, है ना. सो 1R या फिर R1 क्या कॉम्बो है तुम्हारा? 1R
19, 2 में क्या दिया अपन ने, P दिया क्या, अरे हाँ या ना, 3 में S दिया है ना, मतलब वही नंबर आए अल्टीमेटली, और 4 में Q ऑब्वियसली, यस, so that will be your combo. R is 1, that is 19. 2 is बच्चों P दिया 25. 3 बच्चों S 34. 3S is what, 34. एंड Q का 4, Q के लिए बच्चों 4 दिया अपन ने 21 ना, 21, हाँ या ना, हाँ, लास्ट वाले का टोटल कितना ही है 99. Therefore minimum processing cost will be rupees 99. जैसे बच्चों सोल्यूशन कौन सा, ऑप्टिमल असाइनमेंट शेड्यूल, ठीक है, तुम्हारा सोल्यूशन मतलब कौन सा, ऑप्टिमल असाइनमेंट, डन, सिंपल. नेक्स्ट वन, रेडी, क्वेश्चन 2. अपने को बोर्ड के एग्जाम को देखता हूं मैं. बोर्ड एग्जाम्स का, ठीक है, रेडी, जुलाई 22 का ही है. राइट डाउन बच्चों, 4 machines M1, M2, M3, M4 are to be installed at 5 places, at 5 vacant places. A, B, C, D, E. Correct? Is this your square matrix? नहीं बनेगा ये, है ना. Then, because of limited space, मैं बाकी का स्टोरी नहीं दे रहा उसमें, but M2 cannot be placed at C. Okay, M2 और C नहीं चलेगा, and M3 cannot be placed at A. Full stop. The cost matrix as follows. And find optimal assignment schedule. ठीक है, वो तो कर लेंगे अपन. तो प्लेसेस, जगह एंड मशीन्स. प्लेसेस A B C D E, मशीन्स M1, M2, M3, M4, 4 ही है ना. यस, रेडी. I'm giving numbers row wise. 4, 6, 10, 5, 6. 4, 6, 10, 5, 6. 7, 4. M2 बच्चों कहाँ नहीं जा सकता, C पे, तो उन्होंने दिया भी नहीं अपने को कॉस्ट. ओके, तो 7, 4 डैश 5, 4. M3 का भी नाटक है किसके साथ, M3 बच्चों A के पास नहीं जाएगा, सो M3 A नॉट अलाउड, तो डैश 6, 9, 6, 2. एंड M4 बच्चों, ओके M4 का कोई इशू नहीं है, बट M4 9, 3, 7, 2, 3.
93723 क्या क्या आज नहीं जूम वर्ड आगे बढ़े कहां पे थे हम लोग दिस व्हाट मैट्रिक्स बच्चों कॉस्ट मैट्रिक्स रेडी कॉस्ट का मिनिमाइज मैक्सिमाइज मिनिमाइज अब यहां पे तुम्हारा स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या नहीं है तो क्या करना पड़ेगा डमी रो या डमी कॉलम डमी रो देना पड़ेगा M5 देना पड़ेगा अब ये तुम्हारा कॉस्ट है हाँ या ना तो डमी के लिए हम लोग क्या लेते हैं 0 ओके बच्चों वी टेक व्हाट स्टिल 0 ओके और अभी यहां पे M2 और C नहीं चलता तो वो कॉस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं इन्फिनिटी दे देंगे ठीक है और M3 और A बच्चों हम लोग क्या करेंगे इन्फिनिटी अंडरस्टूड क्लियर तो लेट अस बैलेंस द प्रॉब्लम फर्स्ट राइट डाउन it is a minimization problem it is a minimization problem however number of rows कितने तुम्हारे ये 4 does not equal to number of columns कितने हैं वो 5 right therefore we allot another dummy क्या बच्चों रो रो देना पड़ेगा हाँ रो मतलब मशीन that is M5 with cost as कितना उसके लिए 0 correct comma to balance the question balance the problem push up next line अब ये भी अपन लिख देंगे उसका स्टोरी किसका जो अलाउड नहीं है प्रोहिबिटेड असाइनमेंट जो है वहां पे कॉस्ट विल बी इंफिनिटी since M2 cannot be placed at C and M3 cannot be placed at A, we assign infinity cost to them since they are restricted assignment restricted or you can say prohibited डन तो दोनों काम अपन एक साथ करेंगे यहां पे प्लेसेस मशीन्स places A, B, C, D, E. Machines M1, M2, M3, M4, M5. Yes? यहाँ पे लिख रहा हूँ बच्चों में डमी डन कॉस्ट जो है पहले वो लिखेंगे अपन तो M5 का तो 0 है ना डमी है वो बराबर चलो 4 6 10 5 6 7 4 इंफिनिटी 5 4 बराबर इंफिनिटी 6 9 6 2 and 9 3 7 2 3 yes चलिए नाउ कैन वी सॉल्व इट एज अ मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम वो भी बैलेंस भी है ना चलो स्टेप 1 रो मिनिमाइजेशन
चलो रो वाइज M1 में सबसे लोएस्ट एलिमेंट कौन सा है? 4, M2 में ऑल्सो 4, M3 में 2, M4 में 2. यस लियो. सो रिड्यूस दोज एलिमेंट्स. और M5 में तो 0 किधर भी है, हर जगह पे. सो रिड्यूस बच्चों लोएस्ट एलिमेंट फ्रॉम दैट रो. बराबर. सो इन रो 1 M1 के रो में रिड्यूस 4 फ्रॉम 4, 6, 10, 5, 6. बराबर. सो 0, 2, 6, 1, 2. रो 2 में बच्चों विल रिड्यूस 4 फ्रॉम 7, 4 इन्फिनिटी 5, 4. तो 7 - 4 3, 0. इन्फिनिटी को कोई फर्क नहीं पड़ता. 5 - 4 1, 0 है ना. इन्फिनिटी - 4 स्टिल बच्चों इन्फिनिटी होगी. ओके. रो 3 में विल रिड्यूस 2 बच्चों फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स. इन्फिनिटी - 2 इज स्टिल इन्फिनिटी. 6 - 2 4, 9 - 2 7, 4, 0. M4 में reduce 2 from all the elements in that row. So 9 - 2 7, 1, 5, 0, 1. और मतलब ये तो तुम्हारा सब 0 ही है. डन. कौन सा काम नहीं करना पड़ेगा? कॉलम मिनिमाइजेशन, बिकॉज एवरी कॉलम में यहां पे 0 है. यस चलिए. चलो स्टेप 2 लिख रहे फिर से एज इट इज हम लोग. कॉलम मिनिमाइजेशन. Since every column has a 0, the above matrix will be the resultant matrix. ठीक है. इसके आगे हम लोग क्या करने वाले हैं? ड्रॉइंग द लाइन्स फ्रॉम ऑल द जीरोस, है ना. वी ड्रॉ minimum number of lines passing through all zeros. ठीक है. फिर से तुम्हारे प्लेसेस और कौन? मशीन्स. Ready? 0 to 6 1 2, then 3 0 infinity, 1 0, then infinity 4 7, infinity 4 7 है ना, 4 0, then 7 1 5 7 1 5 0 1, और लास्टली तुम्हारा सब जीरोस है. राइट. स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट 0. M1 A वाला 0 है ना. अरे हाँ. अब तुम यहां पे देखोगे तुम्हारे बराबर 5 तुम्हारे वर्टिकल लाइंस आ जाएंगे. करना ही पड़ेगा बिकॉज तुम्हारे लास्ट वाले में है कि नहीं. यस और नो. यू कैन गो एनीवे. अगर मैंने यहां से शुरू की M1 A वाला 0, तो आई चेक रो वाइज एंड कॉलम वाइज कहां पे 0 ज्यादा है. कॉलम में. समझा कि नहीं समझा? ये रो में और कोई 0 है क्या? नहीं. बट वही कॉलम में और कोई 0 है क्या? है. सो बच्चों ड्रॉ अ वर्टिकल लाइन. हमको मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करने कवरिंग ऑल द जीरोस. तो पहले यहां से हमने चालू किया ऐसा. ना कौन सा 0 बचता है? ये वाला. हाँ है ना. नेक्स्ट वाला. अगर रो में भी है कॉलम में भी है. यस. तो यू कैन चूज एनी हाउ. तुमको जो चाहिए वैसा कर सकते हो. लेट अस से आई गो रो वाइज. कोई प्रॉब्लम नहीं. इवन दैट इज अलाउड. बराबर. देन M3 और E का 0 बचता है. आई विल हैव टू गो बच्चों कॉलम ओनली, है ना, क्योंकि ऑलरेडी ये 0 तो कवर हो चुका. तो मैंने कंपेयर दिस 0. इसके रो में और कोई 0 नहीं है पर कॉलम में है. सो आई गो कॉलम वाइज. बराबर. ओके. अगला कौन बचता है? M4D वाला 0.
अगेन कॉलम वाइज, अरे हाँ, एंड लास्टली बच्चों हॉरिजॉन्टली कवरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस। कितने लाइंस है? 1 2 3 4 5, 5 लाइंस। ऑर्डर कितना था? 5। सिंस नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, कितना? ऑल्सो 5, ओके, comma, the optimal solution has reached, full stop. Optimal assignment can be made as follows. Done everybody? Places A, B, C, D, E. और फिर से मशीन्स M1, M2, M3, M4, M5। ऊपर गए तुमको मैट्रिक्स कॉपी करना है ना? क्या था? 0 to 612, 3 0 इंफिनिटी, 1 0 था ना वो। M3 के लिए इंफिनिटी 4 7, 4 0, M4 7 1 5, 0 1, और से सब तुम्हारे जीरो थे। ओके, रेडी? कैसे करते हम लोग? विल अगेन गो टू द फर्स्ट जीरो, M1A वाला। क्या उसके पास ऑप्शन है रो वाइज या फिर कॉलम वाइज? ऑप्शन है क्या? है ना, पर उसके पास ऑप्शन तो है कॉलम वाइज। यस, आई गो टू M2। यस टिल हियर? सभी के पास बच्चों ऑप्शन है, मुझको बताओ। M2 के पास भी रो वाइज भी है, कॉलम वाइज भी है, हाँ या ना? M3 के पास है ऑप्शन, यस। चलो, तो आई विल गिव प्रायोरिटी, पे अटेंशन, आई विल गिव प्रायोरिटी रो वाइज। मतलब क्या? मैंने M1A को अलॉट कर दिया, हाँ या ना? तो कौन सा कैंसिल आउट करना पड़ेगा? नीचे का। M5A को कैंसिल करना पड़ेगा। करेक्ट क्लियर? अगेन लेट अस गो रो वाइज। M2 में 2 जीरोस है, छोड़ दो। M3 में एक ही जीरो है, देना पड़ेगा। सो M3 बच्चों E अलॉट कर दिया, अरे हाँ, तो कौन से जीरो जाएंगे? ऊपर का भी, नीचे का भी, हाँ या ना? M4 बच्चों उसके पास कोई ऑप्शन है नहीं, तो विल हैव टू गिव इट एन अलॉटमेंट, उसके नीचे का जीरो कट हो जाएगा, हाँ या ना? अगेन डोंट गिव अलॉटमेंट इन M5 क्योंकि वहां पे भी अभी भी 2 जीरोस है रो वाइज। गो बैक, कहां पे? M2 में, हाँ या ना? M2 में चेक करो, अब इसके पास कोई ऑप्शन है क्या? नहीं, तो बच्चों उसको कॉलम बी में हम जीरो हटा देंगे। लास्ट योर असाइनमेंट इज M5C। डन ऑल ऑफ यू? अरे हाँ, राइट डाउन द फॉलोइंग इज optimum solution obtained. yes, machines and places, और वो तुम्हारा कॉस्ट था, machines, places and cost। machine M1 M2 M3 M4 M5, और प्लेसेस क्या? अपन क्या क्या किया? M1 किसको दिया? A को, M2 B को, M3 E, M4 D, M5 C। करेक्ट? गो बैक इन द ओरिजिनल मैट्रिक्स एंड चेक द कॉम्बिनेशंस। क्या क्या तुम्हारे कॉस्ट था? M1A कितना था? 4, M2B ऑल्सो 4, M3E दिख गया, M3 का बच्चों E कितना है? 2, M4 कितना? D 2 बराबर है क्या? एंड M5 बच्चों कॉस्ट था तुम्हारा 0, हाँ या ना? इन अवे बच्चों व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? बस तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग के लिए
प्लेस सी पे क्या होगा, कोई भी मशीन नहीं जाएगा, M5 इज अ डमी मशीन, है कि नहीं, करेक्ट है। चलो टोटल 12 है क्या, हाँ है ना एवरीबॉडी। सो राइट डाउन देयरफॉर टोटल मिनिमम कॉस्ट इज, अगर रुपीस दिया तो रुपीस इज रुपीस 12, ठीक है। दैट 12 के मीन रुपीज इन थाउजेंड्स जो भी रहेगा, सो जो दिया है वो अपन वही लिख रहे हैं, हो गया। वन मोर, थर्ड क्वेश्चन है ना ये, रेडी। द सेल्स पर टन, द सेल्स दिए बच्चों टन्स, सेल्स इन टन्स जो भी रहेगा, पर मंथ इन 4 different cities by 5 managers are, नहीं ये नहीं दिया है, are given below। तो cities managers, अब सेल्स दिया बच्चों, कौन सा क्वेश्चन रहेगा ये, मैं बस वो जो थियरी दिया वो लिख रहा हूं। फाइंड असाइनमेंट ऑफ मैनेजर्स in order to maximize sales, in order to maximize sales, ठीक है। चलो नंबर रो वाइज दे रहा हूं, 34, 36, 33, 35, then second row 33, 35, 31, 33, third row 37, 39, 35, 35, 36, 36, 34, 34, and last row 35, 36, 35, 33, हो गया, रेडी, लेट्स स्टार्ट। इट इज अ मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम, अरे हाँ, it is a maximization problem, full stop। we convert it into which case, minimization, कैसे, problem कैसे, by reducing, subtracting highest element in the entire matrix from all the other elements, or you can say other way around, all elements are reduced from the highest element, ठीक है, by reducing all elements
from the highest element. That is, कौन है बच्चों हाईएस्ट एलिमेंट पूरे मैट्रिक्स में? 37, 39, 39 ना, आया ना, 40s में कुछ नहीं है, दैट इज 39. ये हो गया, फुल स्टॉप. ऑल्सो नंबर ऑफ रोज कितने? 5. क्या आया ना, नंबर ऑफ रोज 5 डज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 4. Therefore we introduce क्या बच्चों? डमी, वही कॉलम, दैट इज से सिटी PQRS T चलेगा. विथ सेल्स एज व्हाट? 0 या इन्फिनिटी लेते अपन? कुछ फर्क पड़ेगा उससे? कुछ फर्क नहीं पड़ता ना उससे. किया था ना अपन ने कि नहीं किया था? We convert into minimization कैसे? Either of the following ways: separating all the elements from the largest. हाँ या ना? वो तुम्हारा हो गया. Does not matter, you can give it as 0 also. कौन सा वाला? 0, क्योंकि हम लोग क्या करेंगे, 0 माइनस 30 नेगेटिव थोड़ी जाएगा पर अपना एलिमेंट, वो तुम्हारा 0 ही रहेगा. अपन ने क्या किया था नोटबुक में? कॉस्ट है ना वो, बट वी कन्वर्टेड इनटू मिनिमाइजेशन. तब इन्फिनिटी. हाँ, और अभी हम लोगों ने क्या किया? मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया. तो फिर क्या करेंगे? मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट किया, और अगर डमी रहा तो हम लोग क्या करते? 0 ना. इफ द क्वेश्चन इज अबाउट मिनिमाइजेशन, और अगर डमी करते तो क्या करते? 0. अंडरस्टूड? चलो राइट डाउन. विथ सेल्स एज 0. डन. चलो आगे बढ़े. Societies and managers. PQRS एंड बच्चों T ना तुम्हारा. T is dummy. करेक्ट लियो. और मैनेजर्स तुम्हारे ABCDE थे ना? अच्छा 1 to 4. हाँ ठीक है, 1 to 5 जो भी. डन. रेडी. तो बच्चों लोग क्या करेंगे अभी? इनमें 39 माइनस 34, 39 माइनस 36, 39 माइनस 33, 39 माइनस 35. हाँ या ना? ये जो है हाईएस्ट एलिमेंट, उसमें से हम बाकी के सब एलिमेंट्स को रिड्यूस करें पूरे मैट्रिक्स में. और तुम्हारा यहाँ पे क्या आएगा? और एक तुम्हारा कॉलम आएगा T, जहाँ का हम लोग क्या लेंगे? नंबर सब 0. ओके. सो 34 माइनस 39 कितना है तुम्हारा? मुझको फटाफट फिगर्स. 5 है क्या? अरे हाँ. देन 3, देन 6, देन 4. ठीक है. और ये तुम्हारा, उसको हम लोग 0 कर देंगे. 0 0 0 0 0. दिख रहा सभी को? ओके. देन आई एम गोइंग टू सेकंड रो. 33 माइनस 39 फिर से क्या तुम्हारा? 6. 35 39 4. 31 39 8. 33 39 6. 37 39 2. 39 39 0. 35 39 4. एंड 35 39 फिर से अगेन बच्चों 4. समझ रहे हैं ना? देन नेक्स्ट रो नंबर 4. 36 39 3 फिर से. 36 39 फिर से 3. 34 39 5. 34 39 5. एंड रो नंबर 5. 35 39 4. 36 39 3. 35 39 4. 35 39 4 ना? तो कुछ मिस हो गया मेरा. 33 है, सॉरी एक मिनट. 35 39 4. 36 39 3. 35 39 4 and 33 39 6. करेक्ट. यस चलियो.
डन। हमको रो मिनिमाइजेशन करना पड़ेगा क्या? नहीं, तो I'm just writing now we have converted into minimization problem, we'll solve it as a minimization problem. Step 1, नाम तो लिखेंगे अपन पर, रो मिनिमाइजेशन। यस चलिए, बट हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस every row has a zero, the upper matrix is the resultant matrix, correct? Done till here? The upper matrix is the resultant matrix. और उसके आगे क्या करना है अपने को? हाँ, तो कॉलम मिनिमाइजेशन। तो स्टेप 2, इसमें हम लोग क्या करते हैं? रिड्यूस द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ द कॉलम फ्रॉम ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दैट कॉलम, है ना? We reduce the smallest element from the respective column. तो कॉलम 1 में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है? 2, ओके। क्यू में 0, हाँ या ना? आर में 4, कोई भी 4 चलेगा। एस में ऑल्सो 4 और टी में बच्चों 0, हाँ या ना? तो कॉलम वाइज हम लोग बच्चों अभी उसका स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिड्यूस करेंगे कॉलम वाइज। मतलब क्या? 5 - 2, 6 - 2, 2 - 2, 3 - 2, 4 - 2। तो दैट वी विल रिपीट फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ दैट कॉलम वाइज, है ना? चलो तो लिखो सिटीज मैनेजर्स फिर से। PQRST और तुम्हारे 1 2 3 4 5। We are going बच्चों कॉलम वाइज, समझा? सो 5 - 2 3, 6 - 2 बोलो 4, 0 1 2, बराबर है? कॉलम वाइज। अगला कॉलम में स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन है? 0। तो वही कॉलम के सभी एलिमेंट्स को हम रिड्यूस करेंगे फ्रॉम 0। कुछ फर्क पड़ेगा उसको? नहीं। सो 3 4 0 है ना? 3 4 0 3 3। आर वाले कॉलम में क्या करेंगे? विल रिड्यूस 4 from all the elements of R column. 6 - 4 2, 8 - 4 4, 4 - 4 0, 5 - 4 1, 4 - 4 0। कॉलम एस में जो लीस्ट एलिमेंट कौन सा फिर से? 4। सो रिड्यूस 4 from 4 6 4 5 6। तो 0 2 0 1 2। अब बच्चों टी में ऑलरेडी सब क्या है? बहुत भर भर के 0 इसमें, हाँ या ना? सो रो मिनिमाइजेशन डन, कॉलम मिनिमाइजेशन डन। नेक्स्ट स्टेप क्या है? लाइंस। वी ड्रॉ मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस, हाँ या ना? पासिंग थ्रू ऑल जीरोस। डन टिल हियर? अरे हाँ, गो फॉर फर्स्ट रो। पहले रो में तुमको दिख रहा है 1s का 0, 1 and s। उसके बाजू में भी 0, उसके कॉलम में भी 0। यू कैन गो एनी हाउ यू वांट, ओके? अरे हाँ या ना? लेट अस से गो हॉरिजॉन्टली। जब तुम्हारे पास ऑप्शन है लाइन ड्रॉ करने की तो कोई दिक्कत नहीं है, हॉरिजॉन्टली जाओ या वर्टिकली जाओ। व्हाट अबाउट सेकेंड वाला रो? ये वाला 0 जो है, अरे हाँ या ना? ये वाला 0 कहां पे? 2 and t का। अब वहां पे लाइन ड्रॉ करते हो, हॉरिजॉन्टली करेंगे या वर्टिकली? कंपल्सरीली कैसे करना पड़ेगा? अभी वर्ट हम लोग क्या देख रहे हैं? मिनिमम ना। एक लाइन ड्रॉ करके मुझे ज्यादा से ज्यादा 0 कवर करने हैं। समझा कि नहीं समझा?
ठीक है, देखो पहले वाले केस में क्या था, उसके रो में भी जीरो था, उसके कॉलम में भी जीरो, तो वहां पे तुम्हारे पास ऑप्शन था कि अपने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दिया। मैं अभी सेकंड जीरो पे आया हूं यहाँ पे, तो इसके रो में कोई जीरो है कि नहीं, और उसके कॉलम में कोई जीरो है कि हाँ, तो बच्चों आई हैव टू गो कॉलम वाइज। कभी ऐसा होता है कि यहाँ पे रो में 2 जीरो है और कॉलम में 3 जीरो है, तो हम कॉलम में करेंगे। एक लाइन मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कवर होने चाहिए, अंडरस्टूड। तो बच्चों यहाँ पे कैसे दूंगा मैं, कॉलम वाइज, हाँ या ना, अंडरस्टूड क्लियर। अगला जीरो 3 वाला कैसे दोगे, 3p का जीरो है, रो वाइज या कॉलम वाइज, रो वाइज ही देना पड़ेगा कि एक लाइन तुम्हारा बच्चों ज्यादा से ज्यादा जीरो कवर कर रहा है। एंड लास्टली 5r का जीरो कैसे भी दो, हॉरिजॉन्टली दो या वर्टिकली दो। अब अगर जब 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 तुम्हें लाइन ड्रॉ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा एक्चुअली, तुम्हारा एक जीरो तो बच्चों फिर से नॉन जीरो होने वाला है, कुछ भी करो, हॉरिजॉन्टली करो या वर्टिकली करो। कैसे, क्योंकि इंटरसेक्शन बच्चों किधर ना किधर वो जीरो के साथ वो इंटरसेक्शन जा ही रहा था, यस और नो। यहां से तुम्हारे आंसर अलग अलग आ सकता है, मेन आंसर सेम आना चाहिए पर, अंडरस्टूड। कितने लाइन ड्रॉ किया हम लोगों ने, 1 2 3 4, इज इट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, फिलहाल नहीं, अरे हाँ या ना, सो राइट डाउन, सिंस नंबर ऑफ लाइन्स बच्चों कितने, 4 है ना, डज नॉट इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 5, वी रिड्यूस ऑल अनकवर्ड एलिमेंट्स। कुछ समझा क्या, अनकवर्ड एलिमेंट्स मतलब ऐसे एलिमेंट जिसके ऊपर कोई लाइन पास नहीं हो रही है, मतलब 4 4 2 1 3 1 1 उतना ही बचा है, those are your uncovered elements, हाँ या ना, yes। we reduce all uncovered elements from smallest uncovered element, correct। अनकवर्ड में बच्चों स्मॉलेस्ट कौन है, फ्रॉम स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट है, 1 है, करेक्ट, मुझे लगा 2 है, दैट इज व्हाट बच्चों 1। अब तुम्हारे 3 जीरोस बढ़ जाएंगे इफ यू अंडरस्टूड, क्योंकि 1 1 1 3 बार आ रहा है ना, तो वो सब तुम्हारे जीरोस हो जाएंगे, ठीक है, वो तो होगा ही होगा। प्लस हम लोग क्या करेंगे, एंड वी ऐड 1 एंड वी ऐड इट, करेक्ट, ऐड इट एट इंटरसेक्शन, वो प्रिंट देगा पेपर का, तो व्हाट्सएप पे मैसेज इंडेक्स नंबर एट इंटरसेक्शन, कहां पे बच्चों हम लोग करेंगे, 0 और ये वाला, और 3 जगह पे बच्चों हम लोग इनफैक्ट 0 को 1 कर देंगे, है ना, वो तुम्हारा नॉन जीरो बन जाएगा। तो 1 जो है स्मॉलेस्ट अनकवर्ड विल रिड्यूस फ्रॉम 4 4 4 2 1 3 1 1, हाँ या ना, एंड विल एड इट एट इंटरसेक्शन। और बाकी के जो एलिमेंट है कवर्ड है पर इंटरसेक्शन पे नहीं है, कवर्ड है पर इंटरसेक्शन पे उसको कुछ नहीं करेंगे, क्लियर, गुड। तो अपना मैट्रिक्स बनेगा, लिखो PQRS T 1 2 3 4 5, करेक्ट। चलो, सो 3 3 2 0 समझ रहे कि नहीं, 3 3 2 0, क्यों बच्चों, क्योंकि ये कवर्ड है और ये इंटरसेक्शन पे नहीं आ रहा है ना, हाँ या ना, 3 3 2 0, बट ये वाला जो 0 इंटरसेक्शन पे है इंटरसेक्शन पे हम लोग उसको ऐड करते हैं, किसको ऐड करते हैं, अनकवर्ड एलिमेंट का स्मॉलेस्ट नंबर को। क्या मतलब ना, डेंजर आंसर दे रहा तू। किसको ऐड करेंगे बच्चों हम लोग, 1 को इन दिस एग्जांपल फिलहाल, है ना, बिकॉज दैट इज द स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट, करेक्ट। तो 0 + 1 करेंगे 1, अरे हाँ। सेकेंड रो में क्या हालचाल, 4 4 4 2, ये सब तुम्हारे अनकवर्ड थे ना, उसमें से हम रिड्यूस करेंगे बच्चों 1, सो 3 3 3 1, अरे हाँ। अब ये जो 0 है वो ऐसे ही रहेगा बिकॉज इट इज नॉट एट इंटरसेक्शन, कवर्ड ऐसे रखेंगे अपना, कवर्ड है और इंटरसेक्शन पे नहीं है तो उसको ऐसे रखो, जैसा है वैसा, मतलब 0। अगला रो बच्चों 0 0 0 1 2 3 4, कवर्ड है इंटरसेक्शन पे नहीं है, पर लास्ट वाला जो कॉलम है बच्चों वो इंटरसेक्शन पे आ रहा है ना, तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे 1 को, देन 1 3 1 1, अगला वाला जो रो वहां पे हम रिड्यूस करेंगे 1, सो 0 2
0 0, और ये जो 1 है वो फिर से तुम्हारा ऐसे ही रहेगा बिकॉज इट इज नॉट एट इंटरसेक्शन. एंड लास्ट रो, कवर्ड एलिमेंट को कुछ नहीं करना है अगर वो इंटरसेक्शन पे नहीं है तो. सो 2 3 0 2, बट ये तुम्हारा फिर से इंटरसेक्शन पे आ रहा है तो उसमें हम लोग ऐड करेंगे. क्लियर? तो तुम्हारे ओवरऑल 3 रूल्स थे इसके. क्या करना तुमको अगर लाइंस मैच नहीं हो रहे तो? अनकवर्ड एलिमेंट्स में से लीस्ट एलिमेंट ढूंढो. कौन सा था? 1. अब ये 1 को क्या करेंगे? फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट से रिड्यूस करेंगे. मतलब कहां पे? 4 4 4 2 1 3 1 1, यहां से रिड्यूस करना. करेक्ट? और वही 1 को क्या करना है? ऐड करना है एट ऑल द इंटरसेक्शंस. क्लियर? और जो बाकी के कवर्ड एलिमेंट्स होते हैं जो इंटरसेक्शन में नहीं आ रहे हैं वो एज इट इज उतने वैसे ही रहेंगे. क्लियर ऑल ऑफ यू? आगे बढ़े क्या? अरे बोलो हाँ. हो गया क्या ये? अब फिर से वही प्रोसेस क्या आगे? लाइंस ड्रॉ करना. अरे हाँ या ना बच्चों? चलो पहला मुझको 0 बताओ कहां पे है? 1s का 0. 1s. टेल मी वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली, कॉलम या रो वाइज लाइन मारोगे? हॉरिजॉन्टल. क्यों? तेरा एडवांस वर्जन है ना, वो ट्रांसफर हो गया उधर. तेरा ही डाउट उधर ही ट्रांसफर हो गया. वो तेरे को समझा रहा था पिछले मैट्रिक्स में, तेरे को वो समझा रहा था. अभी असाइनमेंट नहीं कर रहे अब तक, हम लाइन ड्रॉ कर रहे हैं. लाइन ड्रॉ करते क्या होता है? लाइन ड्रॉ करते क्या तुम्हारा ऑब्जेक्टिव है? एक लाइन 2 0, ज्यादा 0. तो वो 0 के लिए क्या करेंगे? कॉलम वर्टिकली. हाँ, स्टैंडिंग लाइन. करेक्ट? अरे हाँ या ना? तो ऐसा करना है. ऐसा समझते पर मेरे को ऐसा समझता है ना. ओके डन टिल हियर. वर्टिकली कॉलम वाइज. अगला 0 बताओ. ओ सूरज, अगले 0 के लिए 2t का वाला 2t वाला 0 वर्टिकली. गुड बॉय. 3p वाला तू बता ना. हॉरिजॉन्टल. अभी समझा? कॉलम वाइज. अब ये जो 0 की बात कर रहा हूं उसके बाद 2 0 है कॉलम में पर 3 0 है रो में. क्या प्रेफर करेंगे हम लोग? हॉरिजॉन्टली. अगला 4p वाला 0, अगेन हॉरिजॉन्टली. 4p वाला कैसे पे मारूं? बट आई ऑलवेज ट्राई कि कोई 0 के साथ वो इंटरसेक्ट ना हो. अंडरस्टूड? अब 5 लाइन आ गया क्या? बच गए तुम लोग? हाँ या ना? नाउ वी हैव number of lines 5 equals to order of matrix 5. That is, we have reached optimal solution. सही बात है? We have reached optimal solution. Done all of you? Assignment as follows. फिर से PQRST और मशीन्स तुम्हारे 1 2. मशीन नहीं था वो, जो भी था मैनेजर्स. नंबर्स को कॉपी पेस्ट करो आज ऊपर के मैट्रिक्स से. 3 3 2 0 1. अरे हाँ. 3 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 and 2 3 0 2 1. डन लियो. चलो अभी असाइनमेंट चालू करना है. 1 के पास कुछ ऑप्शन है क्या? 1 के पास कुछ ऑप्शन है नहीं, तो 1 दे दो s को. s के कॉलम में कोई 0 है क्या? तो निकाल दो उसको. यस. 2 रोल नंबर 2 के पास कुछ ऑप्शन है क्या? नहीं, तो दे दो उसको. किसको? t को. t के पास ऑप्शंस थे क्या? निकाल दो उसको. रोल नंबर 3 के पास बहुत सारे ऑप्शन है. रोल नंबर 4 के पास बहुत सारे 2 ऑप्शंस है. फिलहाल स्किप करो. सो गो टू रोल नंबर 5. जहां पे ऑप्शन है उसको स्किप करने का. रोल नंबर 5 के पास ऑप्शन है नहीं, सो रोल नंबर 5 बच्चे दे दो. किसको? r को. किसको क्रॉस ऑफ करोगे? कॉलम ऑफ s r. कॉलम ऑफ r के ऑप्शंस को कट आउट. नाउ व्हाट डू यू प्रेफर? रोल नंबर 3 या रोल नंबर 4? रोल नंबर 4 क्योंकि उसके पास ऑप्शन
नहीं है, समझा? तो उसके ऊपर का जो है P वाला कॉलम उसको कट ऑफ कर दो, तो बच गया तुम्हारा 3Q। 3 के बाद बच्चों बच गया Q। हाँ या ना? डमी किसको गया? सेकेंड वाले को डमी गया। तुम्हारा डमी कौन था? T ना? अरे हाँ, असाइनमेंट शेड्यूल लिखो। असाइनमेंट शेड्यूल, मैनेजर्स, सिटीज, और बच्चे तुम्हारा लास्ट वाला क्या है वो कॉलम? सेल्स है ना? सेल्स एंड टन्स जो भी है। अरे हाँ, मैनेजर्स 1 2 3 4 5। सिटीज 1 का क्या? S, 2 का T, प्रज्ञा, 3 का क्या? Q, 4 का P, 5 का R। लुक इन द ओरिजिनल टेबल, हमेशा ओरिजिनल, ओके? मिनिमाइजेशन वाला नहीं। तो 1S का कॉम्बो कितना था? 35। 2T, T तो है ही नहीं, तो 0। 3Q, 3 का कॉम्बो देखो, 3Q का कॉम्बो ओरिजिनल 39। 4P का कॉम्बो है, हाँ करेक्ट ना? सो स्मार्ट, करेक्ट, 36। और 5R का 35। अरे हाँ बराबर बच्चों, बराबर कॉपी किया ना? हाँ, टोटल पक्का। वो लास्ट लाइन लिखने का तुम्हारा वो कौन सा कंक्लूजन वाला है ना? देखो तो टोटल मैक्सिमम सेल्स, the maximum sales from such assignment is कितना बच्चों? 145 टन्स। जस्ट क्लियर? और करना है? क्यों? सीक्वेंसिंग बचा है ना? एक करे सीक्वेंसिंग का फिर। अरे किया ना मैक्सिमाइजेशन अभी, और एक करने का मैक्सिमाइजेशन का। ऐसे होगा अभी क्या? क्या करे फिर? सीक्वेंसिंग, सीक्वेंसिंग या क्या? तुमको पूछा ना तो और कुछ? चुप रे। एक ट्रू और फॉल्स फालतू क्वेश्चन पूछू क्या? टू कन्वर्ट मैक्सिमाइजेशन इनटू मिनिमाइजेशन, to convert maximization into minimization, the smallest element is deducted from all the elements. False. बस क्वेश्चन है ना? तो क्या लिखेगा? ऑब्वियसली false. And what is the correct answer? We reduce highest element from all the elements. और एक क्वेश्चन ट्रू फॉल्स वाला, ध्यान दो। In an assignment problem, if number of columns are greater than number of rows, if number of columns are greater than number of rows, we add a dummy column, we add a dummy row। आया ना? मस्त क्वेश्चन है ना बच्चों? झकास। ओके, सीक्वेंसिंग अपन ने किया नहीं ना अब तक। एकदम फालतू क्वेश्चन फिर से। ओके, एमसीक्यू वाला, एमसीक्यू मतलब ऑप्शंस है, ध्यान दो। The assignment problem is said to be balanced if it is, चार ऑप्शन, सुनना मेरी बात। The assignment problem is said to be balanced if it is, चार ऑप्शन, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, अरे टाइम पास के लिए ऑप्शन तो सुन लो, यूनिट मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। आंसर ऑब्वियसली इज
स्क्वायर मैट्रिक्स। ये तुम्हारे बोर्ड के क्वेश्चन है रे बाबा। हो गया? सीक्वेंसिंग, विल जस्ट डिस्कस सीक्वेंसिंग। अगली बार फिर से उसको रिवाइज भी करेंगे, देन विल स्टार्ट सॉल्विंग। अभी बस डिस्कस कर सीक्वेंसिंग। तो हर एक जॉब ध्यान देना, इट विल पास थ्रू हाउ मेनी मशीन्स, एवरी जॉब। सीक्वेंसिंग में अभी हम लोग M1 and M2 and yes you can have 3 machine problem also। अब क्या बोलेगा? नहीं ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, एवरी जॉब विल पास थ्रू 2 मशीन्स। और इसमें सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है या नहीं है? एग्जाम्पल प्रिंटिंग एंड बाइंडिंग, पहले क्या होगा? अरे बाउंडिंग नहीं बोला मैंने, बाइंडिंग बोला। प्रिंटिंग एंड, भगवान बचाओ मेरे को। ओके, पहले प्रिंटिंग एंड देन बाइंडिंग। सो M1 एंड M2 एवरी जॉब। अब मान लो अपने को 5 बुक्स बनाने हैं। सो 5 बुक्स विल प्रिंट एंड 5 बुक्स विल डू द बाइंडिंग, हाँ या ना? तो सबसे ऑल 5 बुक्स के लिए पहले कंपल्सरी क्या है? प्रिंटिंग। सो ऑल बुक्स विल गो फर्स्ट थ्रू M1 एंड ऑल बुक्स एंड देन विल गो टू M2, हाँ या ना? इसमें तुम्हारे अजम्पशंस क्या थे? कि एट अ टाइम एक मशीन एक ही जॉब पे काम करेगी और वन जॉब इज गेटिंग प्रोसेस ओनली एट वन मशीन। तो एक बुक प्रिंट भी हो रही है और वही बुक इमीडिएटली बाइंड हो रही है क्या? तो पूरा वो जॉब कंप्लीट होने के बाद वो बाइंडिंग की मशीन में जाएगा। जो मशीन प्रिंट कर रहा है वो एक ही बुक प्रिंट कर रहा है एट अ टाइम, समझा? इवन बाइंडिंग वाला, इट इज ओनली बाइंडिंग वन बुक एट अ टाइम। तो एक जॉब 2 मशीन पे नहीं हो रहा है, या फिर एक मशीन 2 जॉब एट अ टाइम नहीं कर रही है, हाँ या ना? देन अगेन एक दूसरा तुम्हारा असम्पशन टाइम पास वाला, कि जैसे ही वो M1 से छूटता है, M1 से फ्री होता है, इमीडिएटली इट स्टार्ट्स वर्किंग विद M2 नॉर्मली। नॉर्मली मतलब विदाउट एनी अदर असम्पशंस। अगर M2 बिजी है तो बच्चों जॉब विल हैव टू वेट। कुछ समझा कि नहीं समझा? पक्का? अगर बाइंडिंग का जो मशीन है, पहला बुक बाइंड अभी भी कर रहा है और अगला बुक प्रिंट होकर रेडी है, इट कांट टेक बाइंडिंग इमीडिएटली। जब वो पहले जॉब से फ्री होगा तो ही वो अगला जॉब ले पाएगा। समझा कि कुछ याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? करेक्ट। पर अगर मान लो पहला बुक अपन कर रहे हैं बाइंडिंग, तो जैसे प्रिंट आउट हुआ इमीडिएटली बच्चों बाइंडिंग शुरू, हाँ या ना? क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। दूसरा असम्पशन इसमें लास्ट और एक, दोनों मशीन विल स्टार्ट वर्किंग एट द सेम टाइम। तो मतलब ऐसा हो सकता है कि पहले काम के लिए बाइंडिंग मशीन रुका हुआ है 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, जो भी रहेगा। इट इज वेटिंग फॉर द फर्स्ट जॉब टू बी रेडी फ्रॉम M1 मशीन 1। को समझा कि नहीं समझा? एज वेल एज दोनों मशीन कब बंद होंगे? एक साथ ही बंद होंगे। यस क्लियर? पर लॉजिकली सीक्वेंशियली सबसे पहला काम कहां पे चालू होगा? M1 पे, और सबसे लास्ट वाला काम कहां पे खत्म होगा? M2 पे ना। तुम्हारा प्रोडक्ट क्या है? बुक, प्रिंटेड एंड बाइंडेड वाला, हाँ या ना? तो प्रिंटिंग हो गया, 5 लेटर से 5 बुक करना था, तो 5 बुक का प्रिंटिंग हो गया, पर बाइंडिंग रहेगा। तो फिर भी हम लोग क्या मानेंगे? फिर प्रिंटिंग का मशीन खाली है, हाँ या ना? कुछ समझ रहा कि नहीं समझ रहा? अंडरस्टूड लिया? तो इसमें हम लोग क्या फाइंड करते हैं कि अगर 5 बुक है तो कौन सा बुक हम पहले प्रिंटिंग और बाइंडिंग को भेजे? क्लियर और नो? ऐसा हो सकता है कि एक बुक प्रिंटिंग को भेज दिया, दूसरा बुक बाइंडिंग को भेजा, ऐसा हो सकता है क्या? मैंने बुक 3 प्रिंटिंग को भेजा और बुक 4 बाइंडिंग के लिए भेजा, ऐसा चलेगा क्या? नहीं चलेगा। आई कांट मिक्स मैच द सीक्वेंस, वो सीक्वेंस में जाना ही चाहिए। सो व्हाट वी कैन मैक्सिमम डू, तुम्हारे 5 बुक्स है, हाँ या ना? हमारा पर्पस फिर यहाँ पे क्या है कि हम ऐसा सीक्वेंस ऑर्डर निकाले जिसकी वजह से क्या होगा? बहुत टाइम लगेगा, कम टाइम लगेगा? कम से कम टाइम में हमारे सब काम हो जाने चाहिए। सो आंसर कैन बी 3 4 2 1 और व्हाट एवर इट इज, 5 3 2 4 1, कुछ भी हो सकता है। दैट वी हैव टू फाइंड। अच्छा, तो इसमें तुम्हारा लॉजिक क्या था? नाउ द डेटा विल बी गिवन टू यू, टाइम के हिसाब से मान लो, अरे हाँ या ना, कि बुक 1 को मशीन 1 पे कितना टाइम लगता है, बुक 1 को मशीन 2 पे कितना टाइम लगता है, एंड ऑल द रिमेनिंग बुक्स आल्सो, अरे हाँ या ना? करेक्ट लियो? तो तुमको दोनों मतलब लेट अस से मशीन 1 मशीन 2, ठीक है, एंड जॉब्स तुम्हारे A
जो भी B C D E 5 बुक्स है, इनके नाम है A B C D E एंड यू विल बी गिवन बच्चों उनका टाइम ऑन बोथ द मशीन्स. यस एवरीबॉडी, हाउ डू वी स्टार्ट? डू यू रिमेंबर? We find the smallest element in all of them. बच्चों स्मॉलेस्ट हम ढूंढते हैं, ठीक है? अब ध्यान देना, पे अटेंशन, ध्यान दो. टोटल तुम्हारे सामने कितने नंबर्स है? 10. 5 बुक्स ऑन M1, 5 बुक्स ऑन M2. समझा कि नहीं? उनका टाइम देकर रखा है. अब वो 10 एलिमेंट्स में से यू विल फाइंड द स्मॉलेस्ट वन. अगर स्मॉलेस्ट वन M1 पे रहा तो वेरी गुड. अगर स्मॉलेस्ट वन M1 पे है तो वो जॉब को, पूरे जॉब को उठा दो, पूरे जॉब को मतलब पूरे बुक को उठा दो और डाल दो उसको फ्रॉम द फर्स्ट. अरे हाँ या ना? मतलब बिगिनिंग से, फर्स्ट मतलब बिगिनिंग से, पहले उसके ऊपर काम चालू होगा. और अगर मान लो जो भी अभी अगला वाला या फिर जो भी है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज कमिंग ऑन M2, तो बच्चे विल गिव प्रायोरिटी फ्रॉम द लास्ट. ओके, समझा क्या नहीं समझा? कर डिलीवर ऑल ऑफ यू. तो हम लोग कितने बॉक्स बनाएंगे एज सच सीक्वेंस के लिए? अगर फिलहाल तुम्हारे 5 बुक्स है तो तुम्हारे पास 5 बॉक्सेस होने चाहिए, मतलब सीक्वेंस और कुछ नहीं है वो. समझा? अरे हाँ. तो फॉर एग्जांपल के लिए, ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल, मान लो स्मॉलेस्ट एलिमेंट इज कमिंग यहाँ पे 2, वॉट एवर इट इज कंपेयर टू अदर्स. तो मैंने बच्चों पूरा जॉब 5 उठा दिया और कहां पे डाला? बिगनिंग या एंड में? अरे हाँ या ना? तो बी का काम, मतलब बी का मैंने सीक्वेंस डिसाइड कर लिया ना, तो बी को उड़ा दो. यस क्लियर? अगर मैं अगला एलिमेंट देखूं और लेट अस से फॉर एग्जांपल डी आ रहा है एज व्हाटएवर 3, दैट इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट कंपेयर टू ऑल अदर नंबर्स, तो अभी क्या होगा? बुक डी बच्चों जाएगा एंड से. क्लियर क्लियर? पूरा भी उसको निकाल दो ना. यस क्लियर? लेट अस से तुम्हारा भी आ रहा है बच्चों ए इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट व्हाटएवर, फिर से 4 ए आएगा बच्चों स्टार्ट से. क्लियर क्लियर? अरे हाँ या ना? एंड लेट अस, अब कुछ बचता नहीं वैसे, बट ठीक है. अब तुम्हारा मान लो बच्चों यहां पर भी 5 और यहां पर भी 5 है. सी और ई बच्चों दोनों पे स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स है एंड दैट बोथ ऑफ देम आर कमिंग फ्रॉम मशीन 1 ओनली. तो कुछ भी चलेगा. तो यहाँ बच्चों सी डी भी चलेगा, सॉरी सी ई भी चलेगा. अरे हाँ, या फिर बच्चों ई सी भी चलेगा. हाँ या ना? अब ध्यान दे. अरे हाँ या ना? ये समझा? अगर से स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स आर कमिंग ऑन द सेम मशीन, यू कैन चूज बिटवीन देम. अंडरस्टूड? हाउएवर स्मॉलेस्ट एलिमेंट तुम्हारा नंबर मैच हो रहा है, कॉमन आ रहा है, मतलब रिपीट हो रहा है, बट कॉमन सेंस अभी अब तुम्हारा 5 सी के लिए 1 पे जा रहा है और 5 बच्चों ई के लिए 2 पे जा रहा है. तो यहाँ पे कुछ कंपलसरी कुछ हुआ क्या? क्या हुआ कि सी स्टार्टिंग से आएगा, जो जगह बच गई, मतलब सी बच्चों आएगा यहाँ पे, हाँ, और ई बच्चों आएगा यहाँ पे. इवन इफ द नंबर्स आर मैचिंग, तुमको देखना है वो M1 पे है या M2 पे. क्लियर क्लियर? अगर M1 पे 2 नंबर सेम है, यू कैन चूज बिटवीन देम. अगर M2 पे ही दोनों नंबर सेम है, अगेन यू कैन चूज बिटवीन देम कि एंड से किसको डालना. क्लियर क्लियर? पर सेम नंबर 2 अलग अलग मशीन पे तो क्लियर कट है. M1 पे रहा तो स्टार्टिंग से, M2 पे रहा तो एंड से. अंडरस्टूड? अपने को वही करना है एंड देन विल ऑब्वियसली सॉल्व क्वेश्चंस उसके ऊपर. और उसके ऊपर तुमको क्या पूछते हैं वो लोग? टोटल elapsed टाइम, टोटल आइडल टाइम ऑफ मशीन 1, टोटल आइडल टाइम ऑफ मशीन 2. क्लियर क्लियर? उतना ही अपने को करना है. क्लियर? चलो उसके ऊपर अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में. अंडरस्टूड? थैंक यू.